नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ नेशनल रेल म्यूजियम जो कि दिल्ली में स्थित है। ऐसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं पर ऑफिशियली 7 रेल म्यूजियम ही है। प्रमाण दो मुझे। काय को छेड़ता है बाबा। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन सर एम विश्वेश्वरराव मोती बाग है। टाइमिंग की बात करें सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। लास्ट एंट्री इसकी 4:30 बजे की होती है। और प्राइस की बात करें तो देखो अलग अलग है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं इसको। मुझे पड़ा आज 80 रुपीज़। इसमें मेरे को म्यूजियम की प्राइस है प्लस साथ में जॉय ट्रेन की राइड है, फिलहाल वही चल रही है। ये गड़बड़ है बाबा। ये जो म्यूजियम है ना, देखो पहले क्या हुआ था 1977 में हमारे इंडिया में तय किया गया था कि हमारा फर्स्ट ट्रांसपोर्ट म्यूजियम बनाया जाए। तो यह म्यूजियम पहले पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। इस म्यूजियम को एक्सपांड करने वाले थे। इसमें चारों जो होते ट्रांसपोर्ट के मोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सबको लाने वाले थे। पर क्या हुआ, हो नहीं पाया काम। और फिर 1995 में फाइनली ये रेल म्यूजियम बन के ही रह गया और पब्लिक के लिए खुल गया। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। 11 एकड़ में फैला हुआ ये म्यूजियम है जिसमें हमारे इंडिया के, भारत के 166 साल 166 साल पुरानी हिस्ट्री रेलवे की बताई गई है। तुम्हें कैसे पता चला? किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सारी करती होगी। देखो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जब एंट्री लोगे वहाँ पे आपका काउंटर है, टिकट बुक करनी पड़ेगी वहाँ पे पूरी आपको। उसके बाद जैसे एंट्री लोगे सामने से 2 साइड है, लेफ्ट और राइट। राइट साइड में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगी सोवेनियर शॉप, म्यूजियम, कैंटीन मिलेगा आपको। आप में फास्टिंग फैसिलिटी, पानी पी सकते हो। उसके बाद फ्रंट में जाते ही आपको बहुत सारे कोचेस, लोकोमोटिव, वैगन्स, वहाँ पर आप पूरी जॉय राइड कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा आपको ओपन ऑडिटोरियम मिलेगा जिसमें आप करीब 200 लोग बैठ सकते हैं, फंक्शन होता है तो। एक बीच में स्पेसिंग भी है वहाँ पे वीआईपी लॉन्च की, जिसमें करीब 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जहाँ पे फाउंटेन भी होते हैं। हालांकि टाइमिंग 5 बजे तक ही, तो फाउंटेन में सब चलता नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। सिस्टम पाड़ देंगे भाई कैंटीन अच्छा है यहाँ पे, आपको खाना खाने की प्रॉपर फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको इंडियन फूड मिलेगा यहाँ पे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेट भी आओगे, आपको भूखे भी रहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि थक जाओगे इतना घूम के ना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा म्यूजियम है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज़ है ना, ऐसे खेल सकते हैं यहाँ पर। उनके लिए झूले बने हुए हैं म्यूजियम उनको एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी म्यूजियम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैंने फिर भी कर दी दिखाने के लिए आपको। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारे लोकोमोटिव, कोचेस देख सकते हो जिसमें भाई एंडलेस चीजें हैं देखने के लिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया भाई इसके अलावा यहाँ पर आपको लोकोमोटिव में वैरायटी मिलेगी, स्टीम लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव। इसके अलावा आपको बहुत सारे वेपनरी से रिलेटेड भी लोकोमोटिव मिल जाएंगे, वैगन्स मिलेंगे आपको, कोचेस मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको बैठने की गाड़ियाँ मिलेगी। तो ये सब लोकोमोटिव को आप छू नहीं सकते हो, ना इनमें बैठ सकते हो क्योंकि इसमें तगड़ा फाइन है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रेन्स मिलेगी जो कि बहुत सारी भाई, क्योंकि यहाँ पर इनको भी शिफ्ट भी करना पड़ता होगा ना, बहुत सारे तो ऐसी रखी हुई है, बाकी प्रॉपर रेल्स पे है। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है, बोल। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अबे साले। यहाँ पे कुछ स्लीपर्स भी है। स्लीपर्स हालांकि वुडन है। तो उससे मेरा क्या फायदा। एक यहाँ पे रोटी टाइप बना हुआ जिसमें आप प्रॉपर रेल को मूवमेंट करके शिफ्ट कर सकते हो, समझ रहे हो भाई। यहाँ पर आपको 91 इंकाणु अलग अलग लोकोमोटिव्स मिलेंगे भाई वैरायटी में। वेरी गुड बेटा। ये है भाई क्रेन, भाई क्या बढ़िया क्रेन है यार, बहुत बड़ी क्रेन है भाई, मजा आता है देख के लाइव सामने से। बात तो सही है। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। नाम का है तेरा। क्या बात करते हैं यार, अक्कड़ मेरे को जानता नहीं है ये। चाणक्यपुरी एरिया की सर्विस रोड में बोर्ड मिल जाएगा आपको नेशनल रेल म्यूजियम का। और थोड़ा आगे चलने पर पार्किंग का एरिया भी है और आप टिकट भी ले सकते हैं। ऑफलाइन करना यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पर टिकट लेकर जाता हूँ फाइनली अंदर चेकिंग करवा के। अंदर आते ही लेफ्ट साइड में है वॉशरूम की फैसिलिटी और सेंटर में और साइड में कुछ मॉडल्स भी हैं, लोकोमोटिव के, व्हील सेट के और ट्रेन के भी।
फ्रंट में सबसे पहले स्टीम इंजन मिलता है। इसको देख के आप समझ जाओगे कि कैसा दिखेगा पूरा म्यूजियम। आगे यहाँ पर मैप भी मिलता है इस पूरे म्यूजियम का, और आगे यहाँ पर बहुत सारे आपको इंजन्स भी दिखाए गए हैं जिससे आपको घूमने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से एंट्री है, पानी और वॉशरूम की फैसिलिटी, वहाँ से अपन आएंगे वापस। और ये कुछ ट्रेन बनी हुई है और यहाँ से जा रहे फिलहाल। तो भाई म्यूजियम में आ चुके हैं फाइनली। मुझे मैप मिला है, इसमें लिखा है नीचे बुकिंग काउंटर, यहाँ से एंट्री ली है। और सामने इसमें पानी पीने की, वॉशरूम जाने की फैसिलिटी है। और जो 279 लिखा है वहाँ से अपन को पूरा घूमना है। तो मैं यहाँ से राइट में जाऊँगा अभी फ़िलहाल। फूड कोर्ट ये पूरा एक्सप्लोर करूँगा, सोवेनियर शॉप, VIP लॉन्च, ऑडिटोरियम, इंडोर गैलरी। फिर वहाँ से वर्कशॉप में पूरा घूम के फाइनली मैं म्यूजियम में आऊँगा। यहाँ पे कैफेटेरिया है, सारी रेल्स हैं, गार्डन बना हुआ है, पूरा फाइनली एक्सप्लोर करेंगे। पूरा घूम के लेफ्ट साइड से वापस से इस जगह पर आ जाएंगे। दो रास्ते हैं, सोवेनियर शॉप के, ये म्यूजियम, और आप यहाँ से भी जा सकते हो इसके अंदर। ये पूरा एग्जिबिट है यहाँ पे। तो सबसे पहले आते से ही राइट साइड में हमको ये मिला है जॉन मॉरिस का फायर इंजन। ये रबर टायर है इसमें, और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में भाई चलने वाली है, और बहुत खूबसूरत लग रही है आज के टाइम में भी। 1914 की है भाई। और इसके जस्ट पीछे सोवेनियर शॉप है जहाँ सब सामान खरीद सकते हो, जो हर म्यूजियम में होता है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और इसके सेंटर में यहाँ पे रेल्स रखी हुई है, अलग अलग लोकोमोटिव्स। और दोनों साइड मुझे लगता है ये ऑफिस है भाई, ऑफिस के एरिया है। बहुत शानदार यहाँ पे, मतलब इसके अंदर ऑफिस है, इतना बढ़िया है। और इसके पास में ही यहाँ पर ये जो है ऑडिटोरियम है, इसमें जाते हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलता है। फाइनली ऊपर जाकर देखते हैं ओपन ऑडिटोरियम, जो कि काफी बड़ा भी है। तो अभी तक हमने देखा फ्रंट का लुक, सोवेनियर शॉप, मॉडल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ओपन ऑडिटोरियम, ये सभी देखा। और अब हम फाइनली जा रहे हैं म्यूजियम के एरिया में। इसमें कैंटीन भी है साइड में। सेकंड हमको मिलता है ये वो बड़ा सा ओपन हॉल, और यहाँ पर इस साइड में म्यूजियम है। म्यूजियम में जाके दिखाऊंगा, कैंटीन दिख रही होगी आपको, और इस साइड आपको रेल्स दिख रही होगी बहुत सारी, सब दिखाऊंगा आगे जाके। और कितना ओपन है इसका ये बाहर का पोर्शन। आई लव NRM, नेशनल रेल म्यूजियम। और उस साइड पूरे लोकोमोटिव्स है। अब फाइनली नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं। इसके 9 पार्ट्स हैं। पहला सेक्शन तो रिसेप्शन है, उसमें बस केयर टेकर बैठता है। और अब जाते हैं दूसरे सेक्शन में, इसमें भारतीय रेल का इतिहास, हिस्ट्री बताई गई है। अलग अलग मॉडल्स, पोस्टर्स के माध्यम से जानने को मिलती है ये हिस्ट्री। जैसे ये कुछ मॉडल्स हैं अलग अलग लोकोमोटिव्स के, लोकोमोटिव मतलब रेल इंजन। ऐसे केसेस में रखे हैं इंजन के मॉडल्स, जैसे ये स्टीम इंजन है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में रेलवे का महत्व दर्शाया गया है। आगे कुछ कोचेस हैं, महात्मा गांधी अस्थि और रेस्टोरेंट कार बीएनआर नाम से। कोचेस मतलब बैठने वाले डिब्बे। पोस्टर्स में बताया गया है भारतीय रेलवे की कंडीशन पहले कैसी थी और अब कैसी है, विकसित है। नेक्स्ट तीसरे सेक्शन में बताया गया है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अलग अलग तरीकों से। आगे ये सब रेल को सपोर्ट देने में, जोड़ने में उपयोग हुए कुछ आइटम्स हैं, जैसे चेयर प्लेट, बियरिंग प्लेट, ट्रैक फिटिंग्स। इसमें ट्रैक कैसे चेंज होता है बताया गया है रेल्स में। ऊपर एक व्हील कटआउट भी है और अलग अलग रेल्स के क्रॉस सेक्शन बताए गए हैं बहुत सारे। आगे इसमें बताया गया है रेलवे ट्रैक कैसे लगाया जाता है। आगे पहाड़ के अंदर कैसे ट्रैक डालते हैं बताया गया है। पहले शिप के माध्यम से भी सामान ले जाया जाता था अलग अलग रेलवे का, तो
उनके भी मॉडल्स बताए गए हैं। पास में उसका व्हील भी दिखाया गया है जिसमें और ऊपर अलग अलग साल में क्या क्या विकास हुआ रेलवे में सभी कमरों में देखने को मिलता है। और ये एक मॉडल है चेनब ब्रिज का, दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का। नेक्स्ट चौथे सेक्शन में बताया गया है सिग्नल, संकेत के बारे में। जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको पुराने सारे सिग्नल देखने को मिल जाएंगे यूज होने वाले, जिसमें हैंड सिग्नल है बहुत सारे और उससे संबंधित डिवाइसेस भी हैं। ये 1885 के समय के स्टेशन में पैसे रखने के बक्से हैं और ये एक बिंदु सूचक है, पॉइंट इंडिकेटर। आगे भी बहुत सारे यंत्र मिलते हैं जिसमें सिग्नल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बताया होता है। आगे पोस्टर्स में ये बताया गया है कि निरंतर कैसे पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उनको कंफर्ट और सेफ्टी देने के लिए साल दर साल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें सेक्शन में, जो है स्टार टेबल सेक्शन। इसमें सेंटर में इंडियन रेलवे का लोगो देखने को मिलता है और पास में एक पोस्टर में बताया गया है कि भारत में कौन कौन सी जगह पर रेल म्यूजियम है, लाल निशान से। ये है छठा सेक्शन। पूरे म्यूजियम के बीच में है सिमुलेटर सेक्शन, जो कि बंद है, जिसमें आप बैठकर देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रेन में बैठकर कैसा लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें सेक्शन में, लोकोमोटिव यानी रेल इंजन के सेक्शन में, जिसमें आपको बहुत सारे रेल इंजन, मालगाड़ी वाले, बैठने वाले डब्बे सभी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आगे जैसे ये है GIP-1 और ये है स्टीम लोकोमोटिव WP-7397। इसके नीचे है स्टीम इंजन VLR-55G क्लास। आगे पोस्टर्स में इस इंजन के सारे पार्ट्स बताए गए हैं स्टीम इंजन के। ये दोनों हैं डीजल लोकोमोटिव्स WDM-2B और VDM-4। इस सेक्शन में आगे कुछ और चीजें भी मिलती है देखने को। वैसे ये पूरा म्यूजियम ऑक्टागोन शेप में है, 8 साइड वाला। ये है मॉडल एक स्टीम इंजन का क्रेन के साथ में विथ G स्केल और नीचे अलग अलग लुब्रिकेटर रखे दर्शाए गए हैं। पास में कुछ और पार्ट्स हैं जैसे ब्रेक वॉल्व, कटआउट वॉल्व और SJ इजेक्टर, तीनों नीले कलर में हैं। और कुछ फर्नीचर भी बताए गए हैं पुराने रॉयल आलीशान वर्ग के बैठने वाले डब्बों में। और ये दोनों इलेक्ट्रिक इंजन हैं और ये है वंदे भारत का मॉडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें सेक्शन में, अन्य रोलिंग स्टॉक समूहों में। जिसमें सबसे पहले भव्य प्रथम श्रेणी कोच के अंदर का दृश्य बताया गया है। आगे तीनों एयर कंडीशनर्ड सेकंड क्लास और स्लीपर और कोचेस बताए गए हैं, एक के नीचे एक। और आगे एक कार्यकारी सैलून, नीचे है कालका शिमला फर्स्ट और सेकंड क्लास और GIPR फर्स्ट क्लास सर्वेंट रूम, ये तीनों है। और ये है राजधानी AC कोच फर्स्ट क्लास। ये है EMU कोच और बुलेट ट्रेन का मॉडल। और कुछ क्रेन्स भी दर्शाई गई हैं। ऊपर है गार्ड वैन और 10 टन की क्रेन और कंटेनर ट्रक और नीचे है कंटेनर वैगन पेट्रोल और 120 टन डीजल BD क्रेन और WP लोकोमोटिव। आगे कुछ माल धुलाई के वैगन्स भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट 9वें सेक्शन में, भारतीय रेलवे के भविष्य में, जिसमें कुछ डिस्प्ले द्वारा और पोस्टर्स द्वारा फ्यूचर ग्रोथ बताई गई है।
जिसमें एक सोलर पावर का प्लांट बताया गया है नॉर्दर्न रेलवे का, स्मार्ट तरीके से रेलवे में ग्रोथ को बताते हुए। यही सब था इस म्यूजियम में। 9 पार्ट्स थे, हिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नल, स्टार टेबल, सिम्युलेटर, लोकोमोटिव, अदर रोलिंग स्टॉक और फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज, ये सब था। ये सब देखकर मैं बढ़ता हूँ वापस रिसेप्शन से, गेट से बाहर ओपन एरिया में। तो भाई ये था म्यूजियम। इसमें करीब 4 से 5 सेक्शन थे। कुछ इंडियन रेलवेज के थे, कुछ फ्यूचर का था, कुछ हिस्ट्री का था, कुछ फॉरेनर्स के रेलवे थे। उसमें लोकोमोटिव्स देखे, वैगन्स देखे, हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली जानने को। अब और देखते हैं इसमें मॉडल्स में और क्या क्या मिलेगा।